अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग वो ज़िंदगी किसी भी शुबे से ताल्लुक़ रखते हो, वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग का शिकार हो जाते हैं और बहुत ही शॉर्ट टर्म गोल रख के अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म लाइफ को डिज़ाइन नहीं कर पाते। सो इसकी क्या वजूहत हो सकती है? इंसान चाहता तो है कि वो अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए एक अच्छी दुनिया छोड़े, अपने लिए चाहे प्री रिटायरमेंट हो या पोस्ट रिटायरमेंट हो, एक अच्छी लाइफ चूज़ करे और उस हिसाब से प्लानिंग करके अपनी जवानी को अच्छे से गुजारे, मगर ऐसा होता नहीं है। मसले इसमें बहुत सारे हैं। सबसे पहले जब हम प्लानिंग के लिए बैठ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा मसला ये आ जाता है कि हम चाहते तो है कि लॉन्ग टर्म प्लान करें, बट हमारे शॉर्ट टर्म की नीड्स ऐसे होते हैं कि हमने अपना आने वाला हफ्ता, आने वाला महीना और आने वाला साल उन नीड्स की नज़र करना होता है। तो उन नीड्स के लिए जब हम टाइम अपने लिए निकालने की कोशिश करते हैं और उन नीड्स को फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं, तो हमारी प्लानिंग, हमारा विज़न वहीं तक महदूद रहता है। और वो विज़न जब वहीं तक महदूद रहता है, तो हम आगे अपने लिए फ्यूचर को देख नहीं पाते और अपने लिए कोई राह हमवार नहीं कर पाते। सबसे पहले देखेंगे कि इस शॉर्ट टर्म विज़न से कैसे बचा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब भी आप अपने लिए शॉर्ट टर्म गोल्स डिफ़ाइन कर रहे हो, उस गोल सेटिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हो, उस टाइम पे अपने टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपने टाइम का 80% हिस्सा भी अगर आप शॉर्ट टर्म गोल्स को देना चाहते हैं, तो उसमें से 20% हिस्सा आपका हर हाल में लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए होना चाहिए। कोई ना कोई ऐसा स्टेप आपके डेली के काम में, वीकली आप या फिर आपके मंथ माइलस्टोन्स में ऐसा होना चाहिए जो कि आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को भी आइडेंटिफाई करता हो और उनके लिए एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता हो। सो जब जब भी आप ऐसे अपने लिए गोल सेट करेंगे, तो एक अच्छे खासे टाइम के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अच्छा खासा ऑलरेडी एक विजन क्रिएट किया हुआ है लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। आपने खुद को सिर्फ शॉर्ट टर्म गोल्स तक महदूद नहीं रखा। तो ये आपके लिए एक अच्छी बात होगी कि आप शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव करते करते आपने लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए भी एक पाथ ऑलरेडी प्रोवाइड किया है, और देन जब आपका शॉर्ट टर्म का ये मसला हल हो जाएगा, देन आप उस लॉन्ग टर्म गोल को अपने प्रॉपर रूटीन का हिस्सा बनाएंगे और देन उस पर काम करेंगे। दूसरा मसला इंसान की ज़िंदगी में हमेशा रहा है और वो है कंप्रोमाइज़ का। कंप्रोमाइज़ इंसान को ज़िंदगी में किसी भी टाइम करना पड़ता है, मगर अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है, तो आप किन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करेंगे उस टाइम पे, वो आपकी लाइफ को डिफ़ाइन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म गोल है जिसकी वजह से लालच में आकर या बहुत नीड फील करके आपने उस शॉर्ट टर्म गोल को चूज़ किया एंड देन उसका कोई ख़ास लॉन्ग टर्म के लिए आउटकम नहीं निकला, तो आप मसलियत का शिकार हो गए, आप कंप्रोमाइज़ का शिकार हो गए और फिर आपने अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग को नज़रअंदाज किया। सो ये भी अगेन आपकी लाइफ के लिए कुछ अच्छा आउटकम लेके नहीं आने वाला। सो इसलिए जब जब भी आपको कंप्रोमाइज़ करने पड़े, तो वहाँ पे देखें कि आपका विजन, वहाँ पे आप अपना विजन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इधर कि आप क्या कहते हैं, लॉन्ग टर्म सोचने वाले बंदे या शॉर्ट टर्म सोचने वाले बंदे हैं। तो जब भी आप छोटी छोटी चीज़ों में कंप्रोमाइज़ करके अपने लॉन्ग टर्म लाइफ के प्लान्स को साइड लाइन कर देते हैं और देन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे साथ कुछ लाइफ में अच्छा होगा, मेरी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मेरी ये लाइफ में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। रीज़न क्या है? आप बार बार कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं और लाइफ में जो भी कंप्रोमाइज़ करता है वो उन शॉर्ट टर्म मसलों के साथ ही उलझता रहता है, और इनका मसला ये होता है कि आपको आदत बन जाती है, आपको मसलिहत की आदत बन जाती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं होती। एक विजनरी इंसान की लाइफ में कंप्रोमाइज़ भी होती है, वो अपने लॉन्ग टर्म गोल को सामने रख के करता है। तो वो शॉर्ट टर्म में छोटी मोटी जज्बाती चीज़ों में आकर वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को गिव अप नहीं करता। तीसरी और एक अजीबोगरीब चीज़ ये है कि हम लोगों की बातों में आकर अपना विज़न खो देते हैं। लोग हमें इस राह पे लगा देंगे, उस राह पे लगा देंगे। प्रॉब्लम क्या है इसमें कि बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपकी लाइफ में कोई आता है और कहता है कि आपने इस ट्रैक पे चलना है, आपने उस ट्रैक पे चलना है, तो आप खुद से पूछिए कि आखिर मैं इस बंदे के ट्रैक पे क्यों जा रहा हूँ? क्या ये मेरी लाइफ से कोई लिंक चीज़ है? मेरी लॉन्ग टर्म विजन के साथ कोई इसका लेना देना है? अगर है तो ठीक है, मतलब मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता, आप उसके साथ चल सकते हैं। लेकिन अगर उसका आपके लॉन्ग टर्म विजन के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, आपकी लाइफ जो आपने खुद अपने माइंड में डिज़ाइन किया हुआ है, आप एक विजन देखा हुआ है, और उसके बावजूद आप लोगों के बातों में आके उनके साथ इधर उधर निकल जाते हैं, तो देन आप लाइफ में उस विजन के साथ काम नहीं कर पाएंगे और उस विजन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। सो अपने विजन में डेप्थ क्रिएट करने के लिए, अपने विजन में विजडम लाने के लिए आपको खुद के साथ बैठना पड़ेगा, आपको खुद के साथ अपने गोल्स के साथ लगे रहना पड़ेगा, और उसमें ऑफ कोर्स दूसरों का भी फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके गोल्स आपके आपके विजन की वजह से दूसरे लोग हमेशा नुकसान में जाए। ये भी कोई विजडम वाली बात नहीं होगी, बट आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ लोगों के साथ जाना है और कहाँ लोगों से अलग होकर जाना है।
ये जो आपके इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस आ गए, उसके बाद आपका कॉर्पोरेट वर्ल्ड, एंड देन आपका अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और आगे फ्यूचर में और करंटली भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इन्फ्लुएंस है, ये भी अगेन आपको एक बहुत ही शॉर्ट टर्म विजन का इंसान बना देती है, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में आपको ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करती है जिनके साथ आप बहुत खुश रहते हैं, और फिर आपको लॉन्ग टर्म में अपने लिए कोई प्लानिंग के तहत काम करने का टाइम ही नहीं मिलता, आपको पता भी नहीं चलता कि आपने कोई काम करना है। इसमें बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। एक एग्जांपल ये हो सकती है कि आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में चले गए, या किसी भी तरह की गवर्नमेंट जॉब या कॉर्पोरेट जॉब में चले गए, वहाँ से आपको सैलरी मिल रही है, एंड आपकी बुनियादी नीड्स पूरी हो रही है, एंड दैट्स इट। आप उसके साथ चलते जाते हैं, एंड जब आपकी रिटायरमेंट करीब आ जाती है, या आप अपने 30s 40s में पहुँच जाते हैं, देन आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैंने क्या किया, मैंने अपनी लाइफ अपने उसूलों के तहत गुजारा ही नहीं। सो वो अगेन आप उस ट्रैप में चले गए। आपको देखना पड़ेगा कि वाकई जो आप कर रहे हो वो वाकई आप चाहते हो करना, या कुछ और करना चाहते हो, या कुछ बेहतर करना चाहते हो, या जो कर रहे हो उसी में कुछ बेहतर करना चाहते हो। ये भी आपके पास एक ऑप्शन होता है। अभी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और एआई का ज़माना है, तो लोग स्क्रीन के साथ लगे हुए हैं, वहाँ से शॉर्टकट्स ढूंढ रहे हैं, ये करूँगा वो करूँगा। आज का दिन बस लोगों को लगता है कि आज का दिन बस मेरा सही जिस तरह भी गुजरे, और फिर आज के दिन से जाते हैं वो उस लम्हे को, उस मिनट में जाते हैं, और उस मिनट में वो कंज्यूम हो रहे होते हैं किसी टेक्नोलॉजी गैजेट की वजह से। कोई शॉर्ट वीडियोस देख रहा होता है, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट देख रहा होता है, और वो टोटली कंज्यूम्ड होते हैं उस टाइम पे। और जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसने उनको ट्रैप किया होता है, और वो उससे बाहर नहीं निकलते। और जब आप उससे बाहर ही नहीं निकल पाएंगे, तो ऑफ कोर्स आप किसी और के विजन का शिकार बन जाएंगे। आपका अपना कोई विजन नहीं होगा। आप सोशल मीडिया के जो जाइंट्स हैं, उन प्लेटफॉर्म्स के उनका ऑफ कोर्स उनका एक लॉन्ग टर्म विजन है, तो उस विजन का शिकार रहेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो लोग जिनका कंट्रोल है, आप उनके विजन का शिकार रहेंगे। अपना विजन तो कोई नहीं होगा वहाँ पे भी। सो अगेन आपके लिए एक वही मसला आया कि आप शॉर्ट टर्म में भी कोई प्लान नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म में कोई प्लान नहीं कर पाएंगे। रीज़न यही है कि आप इन चीज़ों का शिकार रहे, और बहुत ही शॉर्ट टर्म सोच आपके अंदर आ चुकी है, और मेजॉरिटी लोगों के अंदर ही आ चुकी है। और इस वजह से सोसाइटी में लीडरशिप पैदा नहीं हो रही है, सोसाइटी में कोई मजबूत पर्सनालिटीज़ पैदा नहीं हो रही है। ये एक हमारी सोसाइटी के लिए एक सोचने के लिए हमारे लिए एक बहुत गहरा पॉइंट है। इस पॉइंट पे सोच के सोसाइटी को देखना चाहिए, सोसाइटी में हर बंदे को, हर फ़र्द को देखना चाहिए कि कैसे मैं इस सोसाइटी में लॉन्ग टर्म के लिए कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, अपनी लाइफ को लॉन्ग टर्म के लिए कैसे मजबूत लेके चल सकता हूँ। ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में काउंट होती है, और आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस में ये सारी चीज़ें एड अप होती जाती है, और एट द एंड आपको रियलाइज़ होता है कि आपने क्या अचीव किया। सो देखिए इसमें मसला क्या है। तो मैं आपको सिर्फ सिंपल डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की थ्योरी से ही समझाता हूँ कि एरिक एरिक्सन की थ्योरी है कि लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में आपको किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें एक जब आप फॉर एग्जांपल 40s या उससे आगे की लाइफ में चले जाते हैं, तो वहाँ पे जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि मैंने क्या अचीव किया, देन उधर से आगे की लाइफ उस चीज़ पे डिपेंड करती है। जब आपको पता चला कि आपने कुछ अचीव नहीं किया, आप दूसरों के बातों का, दूसरों के विजन का शिकार रहे, और अपना तो कुछ अचीव नहीं किया, और दूसरों का विजन भी अगर कोई ब्रॉडर विजन हो, ह्यूमैनिटी के लिए हो, सोसाइटी के लिए हो, देन दैट्स वंडरफुल। बट कोई अपने लिए पैसे कमाने के चक्कर में है, कोई अपने लिए अपना दौलत जमा करने के चक्कर में है, और आप उसको उस चीज़ में हेल्प करते करते आपकी लाइफ गुजर गई, और आपके अपने हाथ में कुछ नहीं आया। सो ये एक प्रॉब्लम है। तो इस वजह से आपको एक गिल्ट आ सकता है कि मैं किसी और के विजन का शिकार हुआ, वरना कि अपने अपने लिए कुछ डिसाइड नहीं कर पाया लाइफ में। सो एरिक एरिक्सन कहता है कि वो आगे की लाइफ, आपका बुढ़ापा जो है, सारा कुछ इस गिल्ट में चला जाएगा कि मैं कुछ नहीं कर पाया। सो जब आप अचीव करते हैं कुछ अपने लिए, और एटलीस्ट अपने आने वाली नस्लों के लिए, और आपकी नस्लों पे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो रिटर्न होना स्टार्ट होती है, तो आप बहुत पीसफुल लाइफ अपने बुढ़ापे में जी सकते हैं। बट अदरवाइज़ ऑफ कोर्स आपके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगे, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स। एंड आपको अभी देखना पड़ेगा कि किस तरह आप अपने विजन को लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं कि आपका लाइफ आप खुद चला रहे, आप अपने फैसले ले रहे, आप रिस्क ले रहे। विदाउट रिस्क कुछ नहीं होता लाइफ में। सो ये सब करके आप अपनी लाइफ को एक अच्छे अंदाज में, अपने अंदाज में डिज़ाइन कर सकते हैं, और उससे ह्यूमैनिटी की बेटरमेंट हो सकती है। लॉन्ग टर्म जो अभी जो क्लाइमेट चेंज के इश्यूज़ है, या ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज़ है, इन चीज़ों को आप सामने रख के अपनी सोसाइटी में जो अमन व अमान की तबाही हुई है, इन चीज़ों को देख के माशरे में जो तफरीक है, जो डिविजन्स पैदा हुई है, उनको आप कैसे कैटर कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को देख कर अपना विजन बनाने के लिए, और भी बहुत रीज़न्स हो सकती है, ये तो मैं आपको बहुत सरफेस लेवल पे चीज़ें बता रहा हूँ जो कि सबको पता है।
तो इन चीज़ों को देख के आपने अपना एक विज़न क्रिएट करना होता है। सो ये कुछ रीज़न्स है जो मैंने आपको बताया कि कैसे इंसान को शॉर्ट टर्म में शॉर्ट टर्म की जो अपनी प्लानिंग है, शॉर्ट टर्म की नीड्स है, शॉर्ट टर्म का जो एक उनकी ख्वाहिशात होती है, उनको लेके इधर-उधर भाग रहा है और लॉन्ग टर्म में उनकी उसकी कोई ग्रोथ नहीं होती और इसका असर फिज़िकल हेल्थ पे होता है, मेंटल हेल्थ पे होता है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ पे होता है। सो इन सब बातों के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।